1.2 का दूसरा पार्ट करवा रही हूँ। इसके दूसरे पार्ट में देखें हमारे पास जो है विरासत के सवालात हैं। एक आदमी ने विरासत में 18 लाख रुपए छोड़े, जबकि वर्षा में उसकी 6 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं, तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो आप देखें विरासत के सवालात में आपको पता होना चाहिए कि बेटे का हिस्सा डबल होता है और बेटी का हिस्सा एक हिस्सा होता है। तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, सही है। एक बेटी का हिस्सा एक होता है, तो 6 बेटियों का हिस्सा बराबर है 1 ज़रब 6, तो 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बेटे का हिस्सा डबल होता है यानी कि 2 होता है। अगर बेटी का 1 है तो बेटे का 2 हिस्सा होता है। तो इसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, तो 2 बेटों का हिस्सा हुआ 2 ज़रब 2 बराबर है 4। ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। कुल तरका या कुल रकम कितनी है जो वो छोड़ के गया है, तो वो 18 लाख रुपए छोड़ के गया है, ठीक है, 18 लाख रुपए। अब हम इसे तकसीम कैसे करेंगे? तो हम देखें इसकी निस्बत बनाएंगे। हम लिखेंगे बेटे बेटी। बेटे कितने हैं? 4 और बेटियां कितनी? 6। निस्बत, तो इसका निस्बती मजमूआ जो आया हमारे पास वो 6 जमा 4 बराबर है 10 के। ये आ गया। अब आप देखें, अब आपने लिखा 6/10 ज़रब 18 लाख। अब ये जो 6 है ये कौन है? बेटियां। बेटियों का हिस्सा कितनी? 6 बेटियों का हिस्सा। आपने लिखा 6 बेटियों का हिस्सा। आपने 10 से एक 0 से 0 कट गया। अब आप इसे 6 से ज़रब दे दें, तो 6 0 0 0 0 0, 6 8 48, 8 हाथ से 4, 6 कम 6 4 10। ये 6 बेटियों का हिस्सा बना है। तो अब आप एक बेटी का हिस्सा मालूम करेंगे। तो एक बेटी का हिस्सा कैसे मालूम करेंगे? जो आपके पास जवाब आया है 10,80,000, इसे आप तकसीम कर देंगे 6 से। कितनी बेटियां थी? 6 थी ना, तो 6 से तकसीम कर देंगे। तो आपके पास जवाब आएगा 6 एकम 6, 4 यहाँ दे दिया, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 18 और ये 4 0 आ गया। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया? 1,80,000। ये हो गया हमारे पास एक बेटी का हिस्सा। अच्छा, अब बेटों का हिस्सा। अब हमने 6/10 लिखा था ना, यहाँ हम 4/10 लिखेंगे और उसे 18 लाख से कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 4 से किया आपने 1 2 3, 4 0 आ गया, 4 8 32, 2 हाथ से 3, 4 एकम 4, 5 6 7, 72,000 आया ये। अब बेटे कितने हैं? आप लिखेंगे एक बेटे का हिस्सा। आपने लिखा 72,000 ऊपर लिखा, और कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं ना, तो आपने नीचे लिखा 2। 2 से इसको काटा तो 2 3 6, 2 6 12, 36,000। अब आप यहाँ पे देखें एक 0 की मिस्टेक हो रही है। 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 0 थे, 18 लाख थे। यहाँ पे हमने 1 0 से 0 1 2 3 4 4 आ गए थे, 1 2 3 4 आ गए थे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रही है? 4 0 आ गए। ये हो गए 7,20,000। मैं 72,000 गलत बोल रही हूँ, ठीक है, ये 7,20,000 है। तो फिर यहाँ पे 3,60,000 हो गए। सॉरी, ये यहाँ पे 0 की मिस्टेक हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे देखें 1,80,000 एक बहन का हिस्सा है, तो एक बेटी का हिस्सा है, तो 3,60,000 एक बेटे का हिस्सा बनेगा, यानी उसका डबल बनेगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी सही कैलकुलेशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इस एक्सरसाइज का। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि असलम 16,60,000 रुपए की जायदाद छोड़कर मरा। उसकी 2 बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी थी। अगर तदफीन के अखराजात 60,000 रुपये थे तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो आप लोग देखें, एक बात को समझ लें कि ये जो तदफीन के अखराजात होते हैं ये वारिस के पैसों में से ही निकाले जाते हैं। वारिस जो होता है
जो तरका छोड़ के जाता है उसमें से ही निकाले जाते हैं। 16,60,000 रुपये तो पहले हमारे पास ये हो गए। उसके बाद हमारे पास तदफीन का खर्चा हमारे पास आया है 60,000 रुपये। हमारे पास बाकी तरका। अब आप क्या करेंगे, 16,60,000 में से माइनस कर देंगे 60,000, तो आपके पास बचेगा 16 लाख। 16 लाख रुपए बचे। अब आपको इसको तकसीम करना है। अब आपको किस में तकसीम करना है, दो बेवा, दो बेटे और एक बेटी। अब आप देखें, बेवा जितनी भी हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, उसको जो भी हिस्सा मिलेगा, बेवा का हिस्सा हमेशा 1/8 होता है। ठीक है, बेवा का हिस्सा हमेशा 1/8 होता है और चाहे जितनी भी बेवा हो उन सबको इस 1/8 में से ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहे 2 बेवा हो तो वो जो भी जवाब आएगा उसमें से आधा उसको मिलेगा, आधा उसको मिलेगा। तो हम करते हैं, बेवा का हिस्सा 1/8 है, तो 1/8 ज़रब 16 लाख। तो ये कट गया, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपके पास देखें, 2 बेवा का हिस्सा आया है यहाँ पे। तो एक बेवा का हिस्सा यहाँ, अब आप लिखेंगे एक बेवा का हिस्सा 2 लाख को, कितनी बेवा है, 3, 2 है ना, 2 से किया आपने तो 1 लाख एक बेवा को मिलेगा। ये हो गया। अब हमारे पास रकम थी 16 लाख, उसमें से निकल गए 2 लाख रुपए। कुल बाकी तरका बचा हमारे पास 14 लाख रुपए। अब हमारे पास देखो 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे यानी 2 ज़रब 2 4 हो गया, और एक बेटी तो 1 ही रहेगा उसका। अब आप इसका लिखेंगे 4/1 और निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे, तो वो आ गया आपके पास 4 जमा 1 बराबर है 5 के। अब आप लिखेंगे बेटों का हिस्सा। बेटे कितने हैं, 4, बेटों का जो निस्बत बन रही है वो 4 ज़रब 14 लाख, और नीचे बन गया 5। 5 से आपने 14 को काटा तो हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और यहाँ पे अट्ठे 40, तो 4 ज़ीरो बचे, 1 2 3 4। अब आपने इसे 4 से किया तो 0 0 0 0, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, एक आपके पास 11,20,000 रुपये जो है वो दो बेटों का हिस्सा आया है। तो अब आप एक बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे। आपने लिखा 11,20,000 और उसको तकसीम कर दिया 2 से, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 6 12, और यहाँ पे हमारे पास 4 ज़ीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना हुआ, 5,60,000 एक बेटे का हिस्सा हुआ। 5,60,000 एक बेटे का हिस्सा हो गया। अब हम करेंगे एक बेटी का, अच्छा बेटी तो एक ही है तो उसका जो हिस्सा आएगा वही उसका हिस्सा होगा, 1,40,000। इसको आपने काटा तो ऊपर आप काट चुके हैं, 2,80,000 आया था, तो आप देखें 2,80,000 एक बेटी का हिस्सा आ गया। तो देखें बेटी को आधा मिल रहा है और बेटे को डबल मिल रहा है, ये भी इसका जवाब हो गया। तो हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें अकरम ने 15,20,000 रुपये मालियत की जायदाद, एक माँ, एक बेवा, 3 बेटे, 4 बेटियाँ दरमियान छोड़ी। अगर उस पर 50,000 रुपये कर्ज था और उसकी तदफीन पर 30,000 रुपये खर्च हुए तो हर वारिस का हिस्सा मालूम करें। देखिए आपको कर्ज भी पहले अदा करना होता है जो वारिस छोड़ के जाता है कुल तरका। अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो आप पहले वो माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो छोड़ के गया है, ये छोड़ के गया है 15,20,000 रुपये। ठीक है,
अच्छा, उसका जो है कर्ज और यहाँ पे तदफीन का खर्चा। अब उसके ऊपर कर्ज कितना था? उसके ऊपर कर्ज था 50,000 रुपये और तदफीन का खर्चा आया 30,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 80,000 रुपये है वो हो गए। ठीक है, तो बाकी तरका बचा 15,20,000 में से माइनस कर दें आप 80,000 रुपये, तो हमारे पास बाकी रकम बचेगी 14,40,000 रुपये। ठीक है, ये हमने 14,40,000 रुपये हमारे पास ये रकम बच गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वारिसीन में है वो कौन कौन है? वो देखो, हमारे पास एक है बेवा, एक बेवा है, 3 बेटियां हैं और कौन है हमारे पास? 3 हमारे पास बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ठीक है, अब हमें इस तरह से तकसीम करना है। पहले हम बेवा का हिस्सा मालूम कर लेंगे। ठीक है, बेवा का हिस्सा, आपको पता है कि बेवा का जो हिस्सा है वो 1/8 होता है। 1/8 को आप 14,40,000 में करेंगे तो हमारे पास देखें 8 एकम 8, 8 यहाँ पे बचा 6, 64 हो गया। 8 8 64 और फिर 1 2 3 4 0, तो हमारे पास एक बेवा का हिस्सा आ गया 1,80,000 रुपये। ये बेवा का हिस्सा आ गया। अच्छा, बाकी तरका बचा। अब कितना तरका बचा हमारे पास? 14,40,000 में से आप पहले 1,80,000 रुपये निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी 12,60,000 रुपये। 12,60,000 बचे। अब हमारे पास देखो 3 बेटे हैं, तो 3 बेटे, तो 3 बेटों का मतलब है 2 ज़रब 3 6 हो गया और 4 बेटियां हैं तो हमारे पास 1 ज़रब 4 यानी कि 4 आ गया। ये हो गई हमारे पास निस्बत। अब हम इसके निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमुआ ये है हमारे पास 6:4 है, तो 6 जमा 4 किया हमने तो 10 आ गया। अब हम मालूम करेंगे 3 बेटों का हिस्सा। अब 3 बेटों का हिस्सा हमारे पास है 6/10 ज़रब, जो हमारे पास रकम बची है ना 12,60,000। देखो, एक 0 से 0 कट गया। अब आप इसे 6 से ज़रब दे दो। 1 2 3, 6 6 36, 6 हाथ से 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 हाथ से 6 कम 6 और 1 7, 7,56,000। ये कितने बेटों का हिस्सा है? 3 बेटों का हिस्सा है। तो आप एक बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे तो आपके पास 7,56,000 अपॉन यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 से काट देंगे तो आप 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो आपके पास आ गया 2,52,000 एक बेटे का हिस्सा। इसी तरह 4 बेटियों का हिस्सा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4/10 ज़रब 12,60,000। 0 से 0 कट गया, 4 से आपने ज़रब दिया 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा कितने? 4 0 थे ना, तो 3 0 आ गए और फिर 4 6 24, 4 हाथ से 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये आ गया आपके पास। अब एक बेटी का हिस्सा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा 4 6 24, 4 दूनी 8 9 10, 0 हाथ से 1, 4 एकम 4, ये आएगा 504 आएगा। तो आपने लिखा 504, ये आ गया हमारे। और नीचे आपने लिख दिया कितनी बेटियाँ हैं? 4 बेटियाँ हैं ना, तो 4 एकम 4, ये आपने काटा, यहाँ दे दिया 10, 4 दूनी 8, 2 इधर दिया 24 हो गया, 4 6 24 और यहाँ पे हो गया आपके पास। तो आपके पास 1,26,000 रुपये जो है वो एक बहन का हिस्सा आ गया, एक बेटी का हिस्सा आ गया और एक बेटे का हिस्सा 2,52,000 यानी उसका डबल है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कह रहे हैं कि बेगम अब्दुल रहमान यानी खातून है, उन्होंने अपने पीछे एक वालिद, एक माँ, 2 बेटे और एक शौहर छोड़ा। अगर उनकी विरासत की रकम
4,80,000 रुपये है तो उनके हर बेटे का हिस्सा मालूम करें। तो हर बेटे का हिस्सा मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इन सब के हिस्से निकालने होंगे, तो फिर बेटे का हिस्सा मालूम होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि उनका कुल तरका कितना है। ठीक है, तो हमने लिखा ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका कुल तरका हमारे पास है 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये। अच्छा, आप उनमें कौन कौन है जिसको देना है? उन्हें वालिद को देना है, माँ को देना है, शौहर को देना है और बेटे को देना है। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। अब इस तरह से हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले देखें वालिद का हिस्सा। वालिद का हिस्सा हमेशा 1/6 होगा अगर औलाद मौजूद है। ठीक है, तो अगर औलाद मौजूद होती है तो हमारे पास वालिद का हिस्सा होता है 1/6। 1/6 हमने 4,80,000 में से निकाला तो 6 6 36 6 7 42 6 8 48, तो ये आ गया 80,000 वालिद का हिस्सा। इसी तरह माँ का हिस्सा भी 1/6 होता है। माँ का हिस्सा 1/6 हमने निकाला तो वो भी हमारे पास 80,000 रुपये आ गया। उसके बाद शौहर का हिस्सा, शौहर का हिस्सा भी अगर औलाद मौजूद होती है तो 1/4 होता है, 4,80,000। तो हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये हो गया हमारे पास 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शौहर का हिस्सा। अब हमारे पास देखो हमने क्या किया, 80,000 जमा 80,000 जमा 1,20,000, टोटल कितने हुए? 80 और 80 हो गए हमारे पास 1,60,000 और यहाँ पे 20 हो गए हमारे पास, तो 2 लाख हमारे पास 2,80,000 हो गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2,80,000। ये 2,80,000 रुपये टोटल रकम निकल गई। तो बाकी तरका बचा। अब बाकी तरका बचा हमारे पास, देखो हमारे पास थे 4,80,000 रुपये, उसमें से आपने 2,80,000 रुपये निकाल दिए तो आपके पास बाकी बचा 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये बचे। अब बेटे तो 2 ही है ना, 2 बेटों का हिस्सा हो गया 2 लाख रुपये। अब एक बेटे का हिस्सा, तो 2 लाख को आप डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास आया 1 लाख। तो एक बेटे का हिस्सा क्या हुआ? 1 लाख रुपए हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक आदमी कई बच्चे छोड़कर मरा मगर ना कोई वालिदैन और ना कोई बीवी। अगर उसकी विरासत की रकम 8 लाख रुपए है तो खाली जगह पुर करें। देखिए यहाँ पे बेटों की तादाद कितनी है? 1 है। बेटियों की तादाद 2 है। बेटों का कुल हिस्सा 2 बना, डबल बना, और बेटियों का कुल हिस्सा 2 बना क्योंकि 2 ही बेटियां हैं। तो हर बेटे को 4 लाख और हर बेटी को 2 लाख रुपए मिले। अब यहाँ पे आपको देखिए दिया जा रहा है कि बेटों की तादाद 2 है, बेटियों की तादाद 1 है, तो रेशो बनी बेटों की डबल हो गई, बेटियाँ जितनी हैं उतनी ही रहेगी। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, 4 में 1 जमा किया हमने 5 हो गया। अब 5 को हम जब 5 से 8 लाख को काटेंगे तो हमारे पास आएगा, तो देखिए हमने यहाँ लिखा 8 लाख, ये हमने 8 लाख लिखा, इसको डिवाइड किया हमने 5 से, तो हमारे पास क्या आया? 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 काट के आया है हमारे पास, आप देखें हम क्या करते थे, रेशो जो हमारे पास होती थी निस्बती मजमूआ हम नीचे लिखते थे। बेटियाँ एक ही बेटी है, हमने यहाँ पे 8 लाख लिखा। अब हमने 8 लाख से काटा तो हमारे पास 1,60,000 आ गया, तो एक बेटी का हिस्सा 1,60,000 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि एक बेटी का हिस्सा 1,60,000 आया है तो आपको पता है कि बेटे को उसका डबल मिलता है। तो आप बेटे का जब आप डबल करेंगे तो आप 1,60,000 को ज़रब कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 3,20,000 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला जो टेबल है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 बेटे हैं तो उनकी रेशो क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। क्यों? डबल हो जाएगी। और 4 बेटियां हैं तो 4 ही रेशो रहेगी। ठीक है, अब 4 बेटियां और 4 इसका आ गया, तो हमारे पास देखो 4 और 4 को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया।
4 जमा 4 8 आ गया, तो आपने जो टोटल है वो नीचे लिखा, ऊपर लिखा 4 और यहाँ पे आपने लिखा 8। ठीक है, अब 8 से आपने 8 लाख को काटा तो आपके पास आया 1 लाख। 1 लाख को आपने 4 से तरफ दिया तो आपके पास 4 लाख आया। 4 लाख 4 बेटियों का हिस्सा आया है, यानी एक बेटी को 4 लाख को आप जब 4 से तकसीम कर देंगे तो आपके पास 1 लाख आएगा, यानी कि एक बेटी को कितना मिला, 1 लाख मिला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक बेटी को 1 लाख मिला, तो दूसरे बेटे को दो जो बेटे हैं, यानी एक बेटा है, एक बेटे को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 बेटे हैं तो 2-2 लाख मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से एक बेटे के हिस्से में 1 लाख आएगा और एक बेटे के हिस्से में 2 लाख रुपए आएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने बेटों की तादाद नहीं दी मगर यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बेटा होगा, जब ये उसकी रेशो डबल 2 हो गई, यहाँ 2 हो गई, बेटियों की तादाद वही रहेगी। अब 2 में 6 जमा किया 8 हो गया, यहाँ पे 8 से हमने काटा 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख। अब यहाँ 6 बेटियाँ हैं ना, तो 1-1 लाख एक बेटी को मिलेगा और एक बेटा है उसको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये भी टेबल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ 3 है तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगा क्योंकि बेटियाँ वही रहती हैं। 6 में 4 जमा किया 10 हो गया। 10 से आपने 8 लाख को काटा। अब यहाँ पे देखिए इसका टोटल 10 आया। अब 10 को जब आप 8 लाख से काटेंगे तो एक ज़ीरो कट जाएगा तो हमारे पास 80,000 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बेटी को 80,000 मिल रहा है। तो जब 80,000 एक बेटी को मिल रहा है तो 1,60,000 एक बेटे को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 1 लाख मिल रहा है तो यहाँ पे आप लिख दें 2 लाख क्योंकि डबल मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक बेटा है यहाँ पे। अच्छा, एक बेटे को 2 लाख मिल गया तो बाकी रकम कितनी बची, 6 लाख बची। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 6 बेटियाँ हैं, जब भी उन सबको 1-1 लाख मिला तो यहाँ पे इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।